Good morning, student. My name is Pradeep Korde. I will teach you science subject. पहले सबसे मेन बात आती है, आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपने बुक में क्या है, इससे भी ज़्यादा जो बेसिक कंसेप्ट है रिलेटेड टू द साइंस वो आपको आना चाहिए। साइंस में ऐसे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आना ही चाहिए। तो इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक ऐसी इंफॉर्मेशन देखेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे जो साइंस के रिलेटेड है या जो आपको साइंस में आने हैं या जो साइंस में आने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ने वाले ये 10 डेफिनेशंस, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, ये अच्छे से जान लो, जो कि आगे हम जब साइंस पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये बेसिक बहुत ही ज़रूरी है, तो ये अच्छे से सुनना। तो फर्स्ट आता है रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या होते हैं? तो हम साइंस में पढ़ते हैं, साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है केमिस्ट्री, सेकंड होता है फिजिक्स और थर्ड होता है बायो। केमिस्ट्री में जाते हैं तो केमिस्ट्री में सारा पार्ट होता है एलिमेंट्स का, केमिकल रिएक्शंस का। तो केमिस्ट्री का पहला पार्ट है रिएक्शंस क्या होती है। एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पे है HBr। ओके, HBr ये अगर देखें तो हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है ब्रोमाइड। अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो क्या फॉर्म होगा? HBr फॉर्म होगा। ये सारे को क्या कहेंगे? रिएक्शन कहेंगे। मगर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? रिएक्शन मीन्स व्हाट? रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच two reactants are combined together and form a new product. Again, two reactants are react together and form a new product. This all process is known as reactions. ये सभी प्रोसेस को हम रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शंस में 2 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है रिएक्टेंट का, यानी ये वाला, और सेकंड होता है प्रोडक्ट, यानी ये वाला। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिएक्शन मीन्स व्हाट? टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। ये हो गए हमारी पहली कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट है हमारी कि व्हाट इज मीन बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? अब फिर से एक बार रिएक्शन लिखता हूँ दूसरी। इसका नाम है मैग्नीशियम, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। तो ये क्या है? रिएक्टेंट का पार्ट है। तो रिएक्टेंट मीन्स व्हाट? रिएक्टेंट मीन्स सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो ऐसा भी आ सकता है कि इसमें कौन सा रिएक्टेंट है, तो इसमें रिएक्टेंट कौन से? मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्साइड। इट इज द एग्जांपल ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया हमारे सेकंड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट है हमारी प्रोडक्ट। तो मैंने आप भी बताया ये एक रिएक्शन से, रिएक्शन में ये पार्ट होगा रिएक्टेंट का, ये होगा प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते और उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये हो गया तीसरा कंसेप्ट, प्रोडक्ट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रिएक्शंस क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जब हम कोई भी रिएक्शन देखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यस, ये इसमें ये रिएक्टेंट है, इसमें ये प्रोडक्ट है, इसको ऐसे रिएक्शन कहते हैं। तो ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। तो फोर्थ थिंग हमारी है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एटम एक ऐसा पार्ट है जिसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। आपने सुना होगा एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं।
जैसे कि प्रोटॉन, सेकंड न्यूट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये क्या है? जो प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज वाले, न्यूट्रॉन इसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता, और इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज रहता है। अगर हम देखें तो ये समझो एक एटम है, इसके सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। तो एटॉमिक नंबर यानी क्या? द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ एटम। एटम में प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की जो संख्या रहती है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एंड दिस एटॉमिक नंबर इज वेरीज। ये क्या होता है? वेरीज होता है। जैसे जैसे कि हमारे पास ऐसे ढेर सारे न्यू कंपाउंड आएंगे, उस कंपाउंड से एटॉमिक नंबर क्या होगा? वेरीज होगा। तो ये एटॉमिक नंबर क्यों दिया गया है कि हमको मालूम होना चाहिए कि इस एटम में कितने प्रोटॉन से और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। समझ में आया? फिर हमारा कंसेप्ट है आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन क्या होता है समझो। उससे पहले एक एग्जांपल जान लेते हैं। मैंने लिया एक बीकर और उस बीकर में डाल दिया मैंने NaCl। NaCl डालने के बाद क्या होगा? Na पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड पे आएगा नेगेटिव चार्ज। आपको इससे भी पहले एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए मेटल का, नॉन मेटल का और मेटलॉइड का। जो मेटल होते हैं सभी मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सभी नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज होता है, और मेटलॉइड इट शुड बी बिहेव लाइक मेटल एंड नॉन मेटल। जो मेटल होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नॉन मेटल होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और मेटलॉइड क्या करते हैं? दोनों का भी बिहेवियर करते हैं, मेटल का और नॉन मेटल का भी। तो इसमें अगर मैंने NaCl डाल दिया तो इस पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मीन्स व्हाट? Ionization is the properties of compound when any compound dip in water, then it dissociate into a positive and a negative charge is called as a ionization. Ionization यानी कौन सा भी अगर एक कंपाउंड हम वाटर में डालते हैं, वाटर में डालने के बाद उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, उसे हम आयोनाइजेशन कहते हैं। और कभी भी ध्यान में रखने का कि कोई भी एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा हो तो उस पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रहता ही रहता है। और आपको ये भी मालूम होगा दो सिमिलर चार्ज होंगे यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो इनमें होगा रिपल्शन। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये सभी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये होता है आयोनाइजेशन का। सिक्स्थ हमारा जो कंसेप्ट है उसका नाम है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? अगर आपने कभी रिएक्शन देखी होंगी, H+OH इट फॉर्म H2, कभी कभी हम ऐसा एरो देखते हैं। ओके, ऐसा एरो। तो ये एरो का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन्स व्हाट? एनी पार्टिकल आर सेट एट द बॉटम और गोज टू द बॉटम। ऐसा कोई पार्टिकल जो पानी में डालने के बाद बॉटम में जाता है उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लो, हमने एक अच्छा सा ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में हमने डाल दी मिट्टी। मिट्टी में डालने के बाद पानी अगर मिट्टी में डालने के बाद क्या होगा? जो मिट्टी रहेंगी, जो हेवी पार्टिकल्स रहेंगे वो नीचे सेटल डाउन होंगे। तो नीचे सेटल डाउन होने का जो कंसेप्ट है उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन मीन्स व्हाट? पार्टिकल are set at the bottom or goes to the bottom is called as a sedimentation। और कभी भी कोई भी रिएक्शन में अगर सेडिमेंटेशन होता है तो ये सिंबल आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो ये सिंबल का मीनिंग क्या है? द पार्टिकल आर गोज टू द बॉटम मीन्स इट शुड बी अ सेडिमेंटेशन। सेवंथ हमारा जो पार्ट है वो है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है? हम भेल खाते हैं, तो भेल में क्या होता है? बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जैसे कि सेव, चिवड़ा, मुरमुरे एंड मेनी अदर थिंग्स। तो मिक्सचर यानी क्या? मिक्सचर इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। कौन से भी प्रोपोर्शन में अगर हम मोर पार्टिकल्स या मेनी पार्टिकल्स अगर कंबाइन करते हैं तो मिक्सचर फॉर्म होता है। जैसे कि सोडा वाटर जो होता है उसमें वाटर ऐड करते हैं, उसके बाद
नींबू ऐड करते, उसके बाद शक्कर भी ऐड करते, तो ये क्या होगा, मिक्सचर होगा। मोर देन 2 कंपोनेंट्स अगर हम मिक्स करते हैं तो मिक्सचर फॉर्म होता है। ओके, आठवीं हमारी कंसेप्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आपको कुछ एक एग्जांपल बताता हूँ जिसके जरिए आप समझ जाओगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो मैंने लिया एक वाटर, यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर। उस वाटर में मैंने ऐड कर दिए शुगर पार्टिकल्स। ओके, तो ये हो गए शुगर पार्टिकल्स। तो क्या होगा, व्हेन वी एडेड द शुगर इनटू वाटर, द शुगर आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन अ वाटर एंड फॉर्म अ शुगर सॉल्यूशन। इसमें अगर हम शुगर डालते तो शुगर वाटर में इजीली क्या होगी, डिसॉल्व होगी, एंड आफ्टर द डिसॉल्व इट फॉर्म द शुगर सॉल्यूशंस। तो यही होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल आर डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, देन इट फॉर्म द सॉल्यूशन। कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स हो वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद क्या फॉर्म करता है, सॉल्यूशन फॉर्म करता है। अगर आपको कोई बोले कि इसमें सोल्यूट कौन सा है, तो इसमें सोल्यूट कौन सा है, शुगर। शुगर इज अ एग्जांपल ऑफ सोल्यूट। तो सेकंड थिंग आता है वाटर। क्या है, वाटर इज अ एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, दोनों पे अगर दोनों आपस में मिल जाए तो क्या फॉर्म होगा, शुगर सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो ये क्या है, सॉल्यूशन। तो ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन। ये होगा बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद आपको ये भी कहा जाएगा कि सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट मीन्स पार्टिकल विच डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ऐसा पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट यानी क्या, द सोल्यूट डिसॉल्व इन इट इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। जिसमें सोल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सोल्यूशन मीन्स व्हाट, सोल्यूट पार्टिकल आर डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, देन इट फॉर्म द सॉल्यूशन। ये सभी हमने आज के कंसेप्ट लर्न कर लिए जो कि इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे साइंस के लिए, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अगर कोई भी दिक्कत होती हो तो प्लीज़ आप मुझे शेयर करो। ओके, यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।